बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको सिलसिला सोहरवर्दिया के मतलब बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। सोहरवर्दिया मशहूर रूहानी सलासल में से है। इस सिलसिले के पैरोकार सोहरवर्दी कहलाते हैं जो ज़्यादातर ईरान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में है। इस सिलसिले के बानी हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह थे। चिश्तिया सिलसिले के बाद हिंदुस्तान में सोहरवर्दिया सिलसिला आया। इस सिलसिले की बुनियाद हज़रत शेख ज़ियाउद्दीन अबू नजीब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह अलमतोफ़ी 1097 हिजरी बामुताबिक 1118 ईस्वी ने बगदाद में रखी थी। वो हज़रत इमाम अबू हामिद अल गज़ाली 540 हिजरी के भाई अहमद गज़ाली के मुरीद थे और बगदाद की जामिया निज़ामिया में शिफाई फ़िक़ा पढ़ाते थे। इनकी बाक़ियात में सिर्फ़ एक किताब अदाब अल-मुरीदीन पाई जाती है, लेकिन हज़रत शेख अल-शयूख शहाबुद्दीन उमर अबू हिफ्ज़ सोहरवर्दी को सिलसिला सोहरवर्दिया के मुअस्सिर सानी की हैसियत हासिल है। इब्ने खलकान के मुताबिक 16 वास्तों से आपका नसब खलीफातुर रसूल सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिल जाता है। आप 535 हिजरी में जंजान के कस्बा सोहरवर्द में पैदा हुए। आपकी तलीम व तरबियत आपके उस्ताद मोहतरम और मुर्शद शेख अबू नजीब सोहरवर्दी की ज़ेर निगरानी में हुई थी। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अब्दुल कादिर जिलानी से बैत नहीं थे। इसके बावजूद बचपन ही से आपको गौसल आज़म की अनायत हासिल थी और आपकी नज़र अनायत की वजह से आपको बहुत कुछ रूहानी फैज़ हासिल हुआ। बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वसाल के बाद शेख अबू नजीब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने 1 साल तक और इनके बाद बरसों तक शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद की रूहानी सयादत का निज़ाम नायत खुश उसलूबी से निभाया। आपकी ज़ात ग्रामी से लाखों बंदगान खुदा को फैज़ पहुँचा। आपकी इल्मी लियाकत और रियाजत का शहरा ना सिर्फ़ इराक़ में बल्कि मिस्र व शाम में, हजाज़ और ईरान में दूर दूर तक पहुँच चुका था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी आपकी बुज़ुर्गी का चर्चा बुलंद था। दुनिया भर के मशाइख अज़ाम के लिए आपकी ज़ात ग्रामी मलजाए बनी हुई थी। आपकी खुलफा और मुरीदीन हमा वक्त आपकी बारगाह में हाज़िर रहते थे। इनमें से चंद हस्ब ज़ैल हैं। शेख नजीमुद्दीन अली बख्श थे, जिनके ज़रिए अजम यानी ईरान में सोहरवर्दी सिलसिले की बहुत ज़्यादा इशाअत हुई। शेख नूरुद्दीन मुबारक गज़नवी, जिनकी मसाई और काविशों की वजह से शुमाली हिंदुस्तान में सोहरवर्दी सिलसिले को बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ। इस ज़माने में शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद कामिल की तलाश में हिंदुस्तान से निकलकर इस्लामी दुनिया में मुल्कों फिरते हुए बगदाद में तशरीफ़ लाए। शहाबुद्दीन की मजलिस में जा पहुँचे, अपने गौहर मुराद पा लिया। मुर्शिद कामिल ने भी कमाल मरहमत फरमाते हुए सिर्फ़ 3 हफ़्तों की रियाजत के बाद आपको खिलाफत अता फरमा दी और मुल्तान की तरफ मरजात फरमा होने का हुक्म दिया ताकि बरसगीर में सोहरवर्दी सिलसिले की बुनियादें मजबूत फरमाएँ। सही मायनों में हिंदुस्तान में सोहरवर्दी सिलसिले की तरवीज व अशात में शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बरदस्त जद्दोजहद का बड़ा काम जारी हो रहा है। आप मुल्तान की उच्च और दूसरे मकामात पर सोहरवर्दिया सिलसिले के मशहूर खानकाहें कायम की। शब व रोज़ अनथक मेहनत से हिंदुस्तान में सोहरवर्दिया सिलसिले की जड़ें मजबूत की। इनके मशहूर खुलफा में शेख इस्माइल कुरैशी, शेख हुसैन, शेख नथू, शेख फ़खरुद्दीन इब्राहिमी इराकी, सैयद जलालुद्दीन सुरख बुखारी और शेख सदरुद्दीन आरिफ हैं। शेख सदरुद्दीन आरिफ के खलीफा शेख रुकनुद्दीन और अबुल फ़तेह मुल्तानी हैं, जिन्होंने सिलसिले की तंजीम के लिए बहुत
بہت کوشش کی۔ سید جلال الدین سرخ بخاری کے خاندان میں پیدا ہونے والی زبردست شخصیتوں میں سید احمد کبیر اور ان کے دونوں باکمال فرزندوں سید صدر الدین راجو کتال اور سید جلال الدین مخدوم جہانیاں جہاں گشت کا شمار ہوتا ہے۔ بنگال میں سہروردی سلسلے میں شیخ جلال الدین تبریزی کے ذریعے پہنچا۔ آپ کی اور آپ کی خلیفہ شیخ علی بادیوانی کی محنت کی وجہ سے بنگال میں سہروردی سلسلے کی کافی ترویج و اشاعت ہوئی۔ گجرات میں سہروردی سلسلے کی اشاعت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے مریدین اور خلفاء نے کی۔ اس کے علاوہ آپ کے اہل خانہ اور خاندان کے افراد نے بھی احمد آباد اور گجرات کے دیگر علاقوں میں اپنی علمی اور علمی لیاقتوں کے بل پر اس سلسلے کی تنظیم کی اور اپنے مریدین اور دیگر عوام تک اس سلسلے کے فیض و رسائی کی ہے۔ سید صدر الدین راجو کتال نے بذات خود سید برہان الدین قطب عالم کو گجرات کی ولایت سونپی اور انہیں تبلیغ کے دین کے واسطے گجرات بھیجا۔ احمد شاہ بادشاہ نے جہاں آپ کا شاندار استقبال کیا اور آپ کو جہاں سکونت اختیار کرنے کی خاطر بٹوا میں جگیر عطا کی، جہاں پر قطب عالم نے ایک بڑی خانقاہ کی بنیاد ڈالی اور لوگوں کے لیے اپنے سلسلے کے فیض کے دروازے کھول دیے۔ آپ کے بعد آپ کے لائق فرزند شاہ عالم نے رسول آباد میں رہ کر اس کام کو آگے بڑھایا۔ ہر دو حضرات نے اپنی علمی قابلیت کے ذریعے اعلیٰ تصانیف اور اپنی عملی ریاستوں اور مکاشفاتوں کے ذریعے عوام کو دین اسلام کا گرویدہ بنایا۔ اپنی نگاہ پر تاثیر کے ذریعے عوام کو خواہش میں تبدیل کر دیا، لوگوں کو سلوک کی راہ میں اعلیٰ مرتبوں تک پہنچا دیا۔ ان کے بعد شاہ بڈھا صاحب اور پیران صاحب نے اپنی اصلاح کی روشنی پر چلتے ہوئے سلسلے کی خدمات انجام دیں۔ قاضی نجم الدین، عبداللطیف، دارالملک، قاضی محمود وغیرہ نے بھی سہروردی سلسلے کی تنظیم اور اس کی ترویج و اشاعت میں کافی جدوجہد کی۔ اپنے اثر اور فیض رسانی کے معاملے میں سہروردی سلسلہ پنجاب اور سندھ تک ہی محدود رہا۔ ہندوستان کے دیگر علاقوں میں اس نے عام رواج نہ پایا، لیکن شہرت کے اعتبار سے حضرت شیخ بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ رکن الدین ملتانی اور مخدوم جہانیاں جہاں گشت جیسے جید علماء اور اولیاء کی لیاقت اور ریاضت کا نور ان کے علاقوں تک محدود نہ رہا، بلکہ ان کی روحانی شہرت ہندوستان کی حدود کو پار کر کے اسلامی ممالک میں پھیل گئی۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔